जयपुर से बड़ी खबर है। कांस्टेबल प्रहलाद की मौत के बाद परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। परिजनों ने शहीद का दर्जा देने की मांग की है। मुआवजा राशि और आर्थिक मदद का आश्वासन लिखित में देने की मांग है। पुलिस अधिकारी समझाइश करने में जुटे हुए हैं। तो एसएमएस अस्पताल पर ही बड़ी संख्या में परिजनों की और ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। मृतक कांस्टेबल के भाई से भी हमने बातचीत की, जहां पर साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया है कि जब तक शहीद का दर्जा नहीं दे दिया जाता है, जब तक आर्थिक मुआवजे का ऐलान नहीं कर दिया जाता है, लिखित तौर पर जब तक आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक वो शव नहीं उठाएंगे। तो अब बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां पर इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं और उनकी ओर से भी समझाइश की जा रही है। बता दें कि पुलिस मुख्यालय में इस वक्त एक खास बैठक चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहीं पर हैं और कहा जा रहा है कि इसे लेकर भी वहां पर चर्चा की जा सकती है और जल्द से जल्द मुआवजे के साथ ही अन्य ऐलान भी सीएम की ओर से किए जा सकते हैं। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 23 तारीख को ये घटना घटी थी जब चोरों का पीछा करते हुए प्रहलाद सिंह को गोली लगी थी और तभी से लगातार उनका इलाज चल रहा था। एसएमएस अस्पताल में वो भर्ती थे, जहां पर आज इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि एक गोली उनके ब्रेन में बीच में जाकर फंस गई थी, जिसकी वजह से कांस्टेबल प्रहलाद सिंह ब्रेन डेड हो गए थे। डॉक्टर्स उनके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिला और आज उनकी मौत हो गई। अब परिजनों की ओर से शव नहीं उठाने को लेकर कह दिया गया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक शहीद का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। तो बदमाशों की गोली लगने से घायल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल प्रहलाद सिंह के निधन पर श्री तंवरा वाटी राजपूत सभा के अध्यक्ष डॉक्टर शिवराज सिंह तंवर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो लगातार शहीद कांस्टेबल को श्रद्धांजलि भी दी जा रही है, क्योंकि हर कोई उन्हें याद कर रहा है, उनकी जाबाजी को श्रद्धांजलि दी जा रही है, नमन किया जा रहा है। आज बड़े दुख का विषय है। तंवरावटी के वीर सपूत प्रहलाद सिंह तंवर निवासी खातीवाला चीपलाटा, जो 2 साल डीएसपी पुलिस में कार्यरत थे, गत दिनों अपराधियों से मुठभेड़ करते हुए वो घायल हो गए थे। आज प्रातः उनका देहावसान हो गया है। उनके पैतृक गांव खातीवाला चीपलाटा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं श्री तंवरावटी राजपूत सभा की तरफ से सरकार से मांग करता हूं कि इनको विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए और इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। ईश्वर ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और इनका त्याग हमेशा सदैव याद रखा जाए। और अब एक नजर 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। 40 साल बाद भारतीय पीएम का पहला दौरा। एक दिन के ग्रीस दौरे पर पीएम मोदी। एथेंस पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। जालौर विधानसभा चुनाव में पार्टी पदाधिकारी की हौसला अफजाई करने आए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर चंद्रभान से चर्चा के बाद टिकट को लेकर कांग्रेस के नेता उलझ गए। ये वाकया उस दौरान हुआ जब चर्चा करके नेता बाहर निकले। उस समय जातीय चर्चा को लेकर बहसबाजी हो गई। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस ने 4 कोऑर्डिनेटर बनाए। रंजीता रंजन, हरक सिंह रावत, किरण चौधरी और शमशेर सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज दिल्ली दौरे पर प्रदेश प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा रहेंगे। प्रदेश में लड़खड़ाएंगी चिकित्सा सुविधाएं। सामूहिक अवकाश पर नर्सेज। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर में जुटे 30,000 से ज्यादा नर्सेज कर्मी। बीजेपी के पहले पीएम अटल नहीं नरसिम्हा राव। मणिशंकर अय्यर के बयान पर छिड़ गया विवाद। बीजेपी का पलटवार, कहा मणिशंकर अय्यर के तो शब्द हैं लेकिन भाषा कांग्रेस की है। बिसलपुर जयपुर पेयजल सप्लाई योजना का मेंटेनेंस कार्य समय से पहले हुआ पूरा। सूरजपुरा पंप हाउस से पानी की सप्लाई हुई शुरू। दोपहर बाद जयपुर पहुंच जाएगा पानी। G20 समिट का आज होगा समापन। भारत 5 देशों के साथ निवेश संबंधी एग्रीमेंट करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मीडिया से होंगे मुखातिब। जयपुर में प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। 5 दिनों से महापड़ाव पर बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन होगा। बता दें कि 13 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर कर्मचारियों की ओर से सद्बुद्धि यज्ञ भी किया गया। धौलपुर में एसआई को अगवा करने का मामला आया सामने। बदमाशों ने अगवा कर एसआई के साथ जमकर के मारपीट और मध्य प्रदेश की सीमा पर छोड़कर हुए फरार। बताया जा रहा है कि एसआई सादे वर्दी में घर जा रहा था, तभी बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसे लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई।
श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक एडवोकेट जगदीश चंद्र जांगीर ने 7 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पक्के सिंचाई खालों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। विप्र फाउंडेशन की ओर से 27 अगस्त को आयोजित होने वाले विप्र महाकुंभ के लिए शहर भर को भगवा पताकाओं और भगवान परशुराम के विशाल कटडाउन से सजाया गया। बालोतरा के सेंधरी थाना क्षेत्र के पायला कला गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां लूनी नदी के रपट पर नहाने उतरे चचेरे भाई 3 भाइयों की डूबने से दर्दनाक मौत। राजस्थान नर्सिंग संगत समिति के बैनर तले नर्सिंग कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए जयपुर की ओर कूच किया। अजमेर जेएलएन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साथ ही अन्य चिकित्सालय में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों की ओर से सामूहिक अवकाश लेते हुए जयपुर की ओर रवाना हुए। अलवर शहर में शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल के नर्सेस कर्मियों का एक दल जयपुर महारैली में शामिल होने के लिए बस से पहुंचा, जिसकी वजह से आज अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों की हड़ताल से मरीज परेशान है। जोधपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक जयनारायण शेर पोखरण थाने में मीडिया से मुखातिब हुए। कहा, रामदेवरा में बाबा रामदेव मेले के दौरान देश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद मिले, इसके लिए पुलिस कटिबद्ध है। अलवर जिले के वैशाली नगर थाना पुलिस ने सूर्यनगर स्थित फ्लैट से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक देसी कट्टा भी बरामद किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों से अवैध देसी कट्टे के बारे में पूछताछ की जा रही है। अलवर में आबकारी थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के साथ एक आरोपी गुरुचरण सिंह को गिरफ्तार किया। अलवर और भरतपुर जिले के जालूकी बॉर्डर पर बीती रात गौरक्षा दल ने गौ तस्करों के पीछे गाड़ी लगाकर गौ तस्करों से 11 गौवंश बरामद कर लिए। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर तेल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार चालक को झपकी आने से टैंकर पलट गया और इसके बाद आग लग गई। कोटा के बचपन बचाओ आंदोलन की टीम द्वारा 5 नाबालिग बालकों को बाल तस्करी से मुक्त करवाया गया। 5 नाबालिग बालकों को बिहार से गुजरात में मछली पकड़ने के लिए एक्सपोर्ट किया जा रहा था। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही संभावित उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए नेताओं के समक्ष अपने समर्थकों को पेश कर रहे हैं। ऐसा ही किया कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह खान ने। राजसमंद जिले की पिपली नगर पंचायत के वीरमा गुड़ा गांव में एक खेत पर 12 फीट लंबा अजगर नजर आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गया। वन कर्मचारियों ने पहुंचकर उसका रेस्क्यू किया। भिवाड़ी के फूलबाग के स्माइल कॉलोनी में बदमाशों का तांडव देखने को मिला। गज्जू गैंग के नाम पर अज्ञात बदमाशों ने रंगदारी के लिए घर में घुसकर उत्पात मचाया और फायरिंग भी की। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गुरुवार शाम राजसमंद जिले के रेलमगरा में आयोजित हुए विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। खबर एक बार फिर से विस्तार से देखते हुए झुंझुनू के उदयपुर वाटी से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। उदयपुर वाटी में कांग्रेस की बैठक में हंगामा हो गया। पर्यवेक्षक अमृत ठाकुर के सामने यह हंगामा हुआ। बाहरी लोगों को पार्टी में तवज्जो देने पर हंगामा शुरू हो गया। विरोध कर रहे कार्यकर्ता को बाहर निकाल दिया गया। मीटिंग हॉल के बाहर आपस में समर्थक उलझते हुए नजर आए। तो एक बार फिर से पार्टी की बैठक के बीच हंगामा हुआ है। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या हुआ था वहां पर, किस बात को लेकर हंगामा? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि जो उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में आज जो पर्यवेक्षक हैं अमृत ठाकुर, वो हैं कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं और वहां बैठक में जो मूल कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनकी उपेक्षा किए जाने को लेकर एक कार्यकर्ता ने वो आवाज उठाई और उसके बाद जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन्होंने उसका विरोध जताया और इसी बीच जो वहां पर गहमा गुहमी हुई और हंगामा हुआ। इसके बाद जो विरोध जता रहे थे कार्यकर्ता, उनको इस बैठक से बाहर किया गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो बार बार जो दल बदल कर पार्टी में आ रहे हैं उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और इसी को चलते जो पार्टी के लिए मेहनत करने वाले धरातलीय कार्यकर्ता है उनकी उपेक्षा हो रही है। इससे ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कैसे कर पाएगी? जी, अब कृष्ण, इस मनभेद को दूर कर लिया गया है क्या? अभी क्या स्थिति है वहां पर? जी, जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा है, उन्होंने पूरे मामले को संभाला है और कहा है कि पार्टी में जो है मूल कार्यकर्ता है जो वर्षों से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पार्टी उनकी कभी भी उपेक्षा नहीं करेगी और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर पार्टी है और उसके बाद जो पूरा मतभेद था वो शांत कर लिया गया है। जी ठीक है कृष्ण, लेकिन कांग्रेस को समझना होगा कि इस तरीके से ये चीजें अब कम से कम ठीक नहीं है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और अब बात अलवर की, जहां श्रीराम नगर कॉलोनी में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने कटी घाटी रोड पर जाम लगा दिया। रोड जाम होने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। जाम तकरीबन 1 घंटे तक लगा रहा। जाम की सूचना के बाद अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर महिलाओं ने जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाने की मांग की। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने महिलाओं से समझाइश करते हुए जल्द ही पानी की समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन दिया। उसके बाद महिलाओं ने मौके से जाम खोला। बहुत ज्यादा पानी नहीं आता है। कटी घाटी श्रीराम कॉलोनी। कितने दिन हो गए? काफी टाइम हो, महीना भर हो गया। महीना 6 महीना पहले भी नहीं आता था। सारी रात जागते हैं, बच्चों को सुबह स्कूल भेजना होता है, नींद पूरी नहीं होती, बिल आता है उनका खूब। भाई ये पानी के लिए जाम लगाए हैं। पिछले 4-5 दिन से ये आसपास जो कॉलोनी है इनमें पानी नहीं आ रहा है। 4-5 दिन हो गए। श्रीराम कॉलोनी है, भरतनगर है, कटी घाटी के आसपास क्षेत्र में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, उसके लिए जाम लगाया गया है। और दूसरा मुद्दा हमारे आरसीपी का है, जो भी पानी के इसके साथ साथ आरसीपी का मुद्दा भी है, उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे और हमारे बांध जोड़े जिससे पानी आए। और अब बात भिवाड़ी की, जहां फूलबाग के स्माइल कॉलोनी में बदमाशों का तांडव देखने को मिला। गज्जू गैंग के नाम पर अज्ञात बदमाशों ने रंगदारी के लिए घर में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। इसके साथ ही फायरिंग भी की गई। फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। 6 से ज्यादा बदमाश लाठी डंडों से लैस होकर स्माइल कॉलोनी में घुसे, जमकर उत्पात मचाया और रंगदारी के लिए फायरिंग भी की। बदमाशों ने चेतावनी दी है कि उन्हें हर महीने 70,000 की रंगदारी नहीं दी गई तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। घटना के बाद भिवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बदमाश कारों में सवार होकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद तोड़फोड़ कर रहे हैं और फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। प्राइमा फेसी यही लगता है कि कोई या तो कोई पुरानी रंजिश हो सकती है। ये जो लोग आए थे इनमें से किसी को जानता नहीं है, तो अभी ये भी बताने में सक्षम नहीं है कि कौन लोग थे, क्या थे। घटना क्या, ये तो अचानक आए थे 2-3 गाड़ी में, वो आते हैं उन्होंने गोली चालू कर दिया। कितने राउंड फायरिंग हुई? राउंड 4-5 राउंड करे थे। क्या कोई पहले से दुश्मनी है या क्या? हमारी कोई दुश्मनी ना आई है। कौन कौन लोग थे, किसी भी सके? हम पिछाड़ते नहीं है उनको, लेकिन जो करवानिया उनने जानते हैं। तो वहीं धौलपुर में बदमाशों का आतंक इतना बढ़ गया है कि वो पुलिस कर्मियों को भी नहीं बख्श रहे। जानकारी के मुताबिक सदर थाने पर तैनात एएसआई रविंद्र सिंह ड्यूटी पूरी करने के बाद अपनी कार से अपने घर जा रहा था। तभी सदर थाने से निकलते ही हाईवे पर काली स्कॉर्पियो में सवार होकर आए बदमाशों ने एएसआई को कार को रुकवा लिया और उसका अपहरण कर फरार हो गए। बदमाशों ने गाड़ी में ही एएसआई के साथ मारपीट की और उसके बाद उसे मुरैना जिले के बाबा देवपुरी मंदिर के पास छोड़कर फरार हो गए। एएसआई ने पुलिस थाने में इसकी सूचना दी है, जिसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पड़ताल शुरू की गई। फिलहाल पुलिस बदमाशों की लगातार तलाश कर रही है, अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। और अब बात अजमेर की, जहां माकड़वाली इलाके के पोल्ट्री फार्म के पास महिला के संदिग्ध लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अब जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी। पहली नजर में महिला माना जा रहा है कि गला घोटकर महिला की हत्या की गई है। पुलिस महिला के साथ अन्य वारदातों को लेकर भी जानकारी जुटा रही है। बताया जा रहा है कि महिला का शव तकरीबन 1 से 2 दिन पुराना है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। जो हांडी रेस्टोरेंट है उसके पीछे एक फार्म हाउस है, इसके अंदर झाड़ियों के पीछे एक अज्ञात महिला की लाश मिली है, जिसका गला घोटा हुआ प्रथम दृष्टया। चूंकि लाश की अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है, तो इसको सबसे पहले हम शिनाख्त के प्रयास करेंगे और उसके बाद हत्यारों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और खबर बीकानेर से है, जहां पर बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को पुलिस की मुस्तैदी जारी है। आए दिन शहर में होने वाली फायरिंग और चाकूबाजी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों की धरपकड़ लगातार जारी है। वहीं सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं और बच्चियों से छेड़छाड़ पर रोक लगाने के लिए पुलिस की शक्ति टीम काफी सक्रिय है। ऑपरेशन गरिमा के तहत महिला शक्ति टीम मंचलों की धरपकड़ में जुटी है। इस दौरान बीकानेर एसपी तेजस्विनी गौतम से बात की संवाददाता मनीष दाधीच ने। एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बात करते हैं एसपी तेजस्विनी गौतम से ही। मैडम, अपराध जो हैं उनका लगातार फल फूल रहे हैं और पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक ये अपराधी डर रहे हैं। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि अपराधियों में डर नहीं है। पिछले साल से हमारी जो
अगर हम घटनाओं की या स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो राज्य स्तर पर भी और बीकानेर में भी जो संगीन हीनियस ऑफेंसेस हैं उसमें कमी आई है। और साथ ही साथ जो पुलिस की एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस हैं जो माननीय डीजी साहब और डीजी साहब के निर्देशन में, आईजी साहब के मार्गदर्शन में हम लगातार कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई हम जो स्ट्रिक्ट सेक्शंस ऑफ लॉ हैं जैसे गुंडा एक्ट है, राजपासा एक्ट है, इसके अंतर्गत भी हम जो बड़े हीनियस ऑफेंडर्स हैं, डेंजरस पर्सन हैं, उनके खिलाफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जो गैंगस्टर्स को फॉलो करते हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है। छोटी मोटी घटनाएं जरूर हो रही हैं। आपने एक जिक्र किया है कि सोशल मीडिया को लेकर के जो लोग उनको फॉलो करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आती है कि जो रोहित पोदर है खुद बीकानेर से बिलोंग करता है और कंटिन्यूसली जो गैंग्स हैं आए दिन फायरिंग होती है और चाकूबाजी की घटनाएं होती है, लेकिन अभी तक उनको रोकथाम नहीं हुआ। नहीं, जो आपस में किसी की आपसी रंजिश वश अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उसको घर के अंदर होने वाला क्राइम उसको पूर्णतः प्रिवेंशन नहीं किया जा सकता, लेकिन बीकानेर पुलिस का रिस्पांस टाइम और तुरंत उसकी कार्रवाई करना उनके ऊपर और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना, FIR दर्ज करना, इसमें बीकानेर पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बीकानेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए मैं मनीष। और करेंगे अगली खबर का। प्रदेश में लोकार्पण और शिलान्यास समारोहों की बाढ़ आई हुई है। गहलोत सरकार जल्दी आचार संहिता लागू होने की संभावनाओं के मद्देनजर धड़ाधड़ विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि अभी भी आचार संहिता लगे और कभी भी इलेक्शन कमीशन चुनाव कराए कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। बीजेपी के सरकार के डिलीट होने के दावे धाराशायी होंगे। चुनाव आयोग कब की तारीख देता है उसका तो मुझे पता नहीं। जब भी देवे हम कांग्रेस तो तैयार बैठी है, ने तो पूरी तैयारी कर ली। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। कभी भी डिक्लेयर हो जाए कभी भी करने को तैयार है। सरकार कांग्रेस की बनेगी। हाँ, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।